दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे तमाम दुनिया भर में जो क्रिकेट लीग होती हैं उस पर और उससे जुड़े हुए दुष्परिणामों की। जी हाँ, दुष्परिणामों की बात करेंगे। और अगर जैसा कि आप जानते भी हैं कि बेन स्टोक्स और उसके अलावा क्विंटन डिकॉक, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने हाल ही में एक फैसला किया, बड़ा फैसला किया एक फॉर्मेट को छोड़ने का। देखते ही देखते ट्रेंट बोल्ट ने भी एक बड़ा फैसला कर दिया। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, उन्होंने उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ही छोड़ दिया न्यूजीलैंड के। इस जाहिर सी बात है, तमाम क्रिकेट लीग में जो बरसता हुआ पैसा है वो इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे जितनी राशि मिलेगी उससे कहीं ज़्यादा राशि उनको मिलेगी तमाम क्रिकेट लीगों में भाग लेकर। यानी पैसे का खेल सर चढ़कर बोल रहा है और मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो एक तरह से क्रिकेट को संचालित करने लगी हैं। ये वक्त आ गया है। और एक इसका खराब परिणाम जो हुआ है सबसे ज़्यादा, एक मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों को दो बड़ी लीगों में खेलने का मौका नहीं मिल पाएगा, जबकि उनके यहाँ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है भारत की तरह या बीसीसीआई की तरह कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को जब तक कि वो रिटायरमेंट की घोषणा नहीं कर देते तब तक वो किसी भी खिलाड़ी को, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में है चाहे वो नहीं है, उसको तमाम लीगों में भाग लेने नहीं दिया जाता। बीसीसीआई का ये नियम है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई नियम नहीं है, और अगर है भी तो 3 लीग कम से कम आप खेल सकते हैं। और यहाँ यूएई की लीग जो इंटरनेशनल लीग, आई लीग के नाम से जानी जाती है, उसके लिए सारी तैयारियां हो गई हैं। और क्रिकेट साउथ अफ्रीका की एक लीग, T20 लीग, ये 2 बड़ी ऐसी लीग हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं होंगे। और उसकी बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है क्योंकि पैसा यहाँ भारतीय इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है, आईपीएल से जुड़े हुए तमाम टीमों, तमाम फ्रेंचाइजी ओनर्स का पैसा लगा हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को उसमें तवज्जो नहीं दिया। ये एक थोड़ा सा क्रिकेटिंग एंगल से देखा जाए तो बहुत अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा जितनी भी लीग हो रही हैं, एक आईपीएल को छोड़ दीजिए, मेजर लीग जो अमेरिका में होने वाली है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी लीगों की डेट्स आपस में क्लैश करने वाली हैं। और इसमें कई खिलाड़ी यहाँ उपलब्ध होंगे, वो कई खिलाड़ी दूसरी लीग में उपलब्ध नहीं होंगे। और जो पैसा लगाया है तमाम फ्रेंचाइजी ओनर ने, वो भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हिस्से में, उनकी लीग के काफ़ी हिस्से में वो खिलाड़ी उपलब्ध होने वाले नहीं हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि द 100 लीग और कैरेबियन प्रीमियर लीग, ये 2 ऐसी लीग हैं जो सितंबर में होनी है। सितंबर में शुद्ध रूप से होनी है द 100 लीग, जो जिसे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड कराता है, और कैरेबियन प्रीमियर लीग जिसे वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट बोर्ड कराता है। और ये सितंबर में होगी। तो जाहिर सी बात है, सितंबर में जब तक ये लीग आगे बढ़ेगी, कई खिलाड़ी छोड़ चुके होंगे, या वो द 100 लीग में चले जाएंगे, या द 100 लीग के कई खिलाड़ियों को इसमें नुकसान होगा। और वो जहाँ पैसा बोलेगा तो वो वहीं जाएंगे। ये इस बात की संभावना ज़्यादा है। और अगर हम दूसरी लीगें देखें, बिग बैश लीग एक प्रोमिनेंट लीग, बहुत बड़ी लीग मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया की, और ये दिसंबर और जनवरी में होनी है। पहले तो ये लंका प्रीमियर लीग के साथ क्लैश करेगी, क्योंकि दिसंबर में लंका प्रीमियर लीग का आयोजन होना है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका की लीग जो है वो जनवरी में होनी है, और ये क्लैश कर रही है इंटरनेशनल लीग यूएई से। वहाँ भी वो उसका जो आयोजन है वो जनवरी फरवरी में है। तो जनवरी के एंड में, यानी जनवरी के कई मैच जो हैं प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह लीग चल रही होंगी, एक क्रिकेट साउथ अफ्रीका लीग और एक इंटरनेशनल लीग यूएई। उसके बाद पीएसएल देखें तो पीएसएल के मैच भी प्रभावित हो सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के, ये जनवरी फरवरी में आयोजित की जाती है, और जनवरी फरवरी में ही इंटरनेशनल लीग है यूएई की। और इसी दौरान बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी है जनवरी फरवरी में। यानी 3 लीग हैं और तीनों एक ही महीने में होने जा रही हैं। तो ये एक परेशानी का सबब बन सकता है इन कुछ खिलाड़ियों के लिए। उनके लिए एक तरह से धर्म संकट होगा। यहाँ भी पैसे का नशा आपको दिखाई देगा, पैसे का बोलबाला दिखाई देगा। जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा खिलाड़ी वहीं खेलना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि क्रिकेट जो है पैसे के दायरे में बढ़ता जा रहा है। और वहीं आईपीएल के लिए कोई परेशानी नहीं है। आईपीएल मार्च से लेकर मई तक होगा, और मई के बीच में, और यहाँ किसी के साथ कोई क्लैश नहीं है, अलग से विंडो दी गई है। और यही वजह है क्रिस लिन, जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनको अनुमति अभी नहीं दी है, क्योंकि वो उनको चुन लिया गया है यूएई में होने वाली इंटरनेशनल लीग के लिए।
तो ये भी अब देखना आने वाले समय में क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच में टकराव की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। ये क्रिकेट के लिए एक और खराब पहलू है जो इसके दौरान सामने आ रहा है। लेकिन एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के हिसाब से देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की टीम है, उसकी पांचों उंगलियां घी में है, सिर कढ़ाई में है, क्योंकि ये टीम जो है साल भर जो है चर्चा में रहेगी, तमाम लीगों में इसकी भागीदारी रहेगी। अगर यूएई इंटरनेशनल लीग की बात करें तो ये जनवरी में वहाँ भी केकेआर की टीम है, और फिर आईपीएल देखें तो मार्च, अप्रैल और मई में आपको केकेआर के खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। मेजर लीग जो अमेरिका में होने वाली है उसमें जून और जुलाई में केकेआर के खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, और इसके अलावा जो सीपीएल है वो उसमें अगस्त सितंबर के अंदर आपको केकेआर के खिलाड़ी दिखाई देंगे कैरेबियन प्रीमियर लीग में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केटिंग के हिसाब से केकेआर टीम को साल भर अवसर मिलते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ना चुना जाना, बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच में टकराव की घटनाएं होना, और ये सारी चीज़ें जो हैं क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है, और इससे निश्चित तौर पर पैसे का बोलबाला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटने लग गए हैं, जिसकी शुरुआत ट्रेंट बोल्ट ने कर दी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बेन स्टोक्स और क्विंटन डिकॉक, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी एक फॉर्मेट छोड़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय इस बारे में ज़रूर दें कि कितना क्रिकेट का नुकसान हो रहा है इन तमाम क्रिकेट लीगों से, या आपको लगता है कि पैसा मिल रहा है तो पैसे के लिए खेला जाता है। तो क्या राष्ट्रीय टीम इन खिलाड़ियों के लिए हाशिए पे नहीं चली जाएगी? क्या इनके लिए प्राथमिकता ये तमाम क्रिकेट लीग बनकर नहीं रह जाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।